Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ring of diameter 2 meter oscillates as a compound pendulum about a horizontal axis passing through a point at its rim. It oscillates such that its center move in a plane which is perpendicular to the plane of the ring. The equivalent length of the simple pendulum is, तो हमें simple pendulum की क्या कैलकुलेट करनी है, equivalent length कैलकुलेट करनी है. तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम में एक ऑब्जेक्ट होता है जो इसकी एक्सिस के अलोंग होता है, जो क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ऑक्सिलेट करता है. और इस ऑक्सिलेशन में, इस एक ऑक्सिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब पेंडुलम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल पेंडुलम आपका हो गया और एक आपका होता है कंपाउंड पेंडुलम जिसको हम फिजिकल पेंडुलम भी कहते हैं. सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा किस तरह से देते हैं, टी सिंपल फॉर एस इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पर एल तो लेंथ हो जाती है और जी जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है. और कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है इसको हम टीसी नाम दे देते हैं. वो किस तरह से दिया जाता है, 2 पाई अंडर रूट आई फॉर, यहाँ सपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन एम जी एल सी एम. ठीक है, यहाँ पर ये आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये आपका. और एलसीएम जो है वो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक रिंग है जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने बना ली, एक्स एक्स डैश है और एक रिंग है, ठीक है, जिसका कोई पॉइंट जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर रहा है, ये ओ हो गया. इसका डायमीटर हमको गिवन है डी, जो कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है. और ये इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर आगे पीछे क्या कर रही है, ऑक्सिलेट कर रही है. तो अब हमें क्या करना है, हमको सिंपल पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इस रिंग के लिए हम क्या निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम की तरह ऑक्सिलेट कर रही है, तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड पेंडुलम वाला जो सिस्टम है उसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है हमने उसका फॉर्मूला. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी सी इक्वल टू 2 पाई. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रिंग का एक्सिस के अलोंग वो हो जाएगा प्लस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, रिंग के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के अलोंग. ठीक है, अपॉन, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, अपॉन एम जी. और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर जिसको हम रेडियस कहते हैं, आर इक्वल्स टू डी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2, ये आ जाएगी 1 मीटर के बराबर. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी एल सी एन की, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर के बराबर, जो कि रेडियस है. तो यहाँ पर मैं आर लिख देती हूँ. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट 3r अपॉन 2g, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. रिंग के लिए हमने जो निकाला है या कंपाउंड पेंडुलम के लिए हमने जो निकाला है टाइम पीरियड, वो हमको पता चल गया है. और सिंपल पेंडुलम के लिए जो होता है वो हम ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हैं. अब हमें क्या करना है कि दोनों का टाइम पीरियड अगर इक्वल है, फॉर इक्वल टाइम पीरियड, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर इक्वल टाइम पीरियड, दोनों को मैं इक्वल कर दूं, टी जो कंपाउंड निकाला है उसको मैं टी सिंपल पेंडुलम के बराबर कर देती हूँ. 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कंपाउंड पेंडुलम वाला 3r अपॉन 2g, और यहाँ पर कितना बचेगा, l अपॉन g बचेगा. तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे l की, क्योंकि g से g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 3r बाय 2, जिसकी वैल्यू हमारे पास r की वैल्यू 1 है, तो 3/2 हो गया हमारे पास, 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ गया, उस सिंपल पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ आ गई 1.5 मीटर. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.